जो मनोविज्ञान है, जिस साइकोलॉजी में हम लोग प्रे करते हैं, हम लोग मतलब खास तौर में भारत के लिए कह सकता हूँ, अमेरिका भी चलो जोड़ लीजिए, उसको भी मैं रोज ट्रैक करता हूँ, हम लोग ट्रिगर हैप्पी लोग हैं। एक दिन खाली 200 पॉइंट नैस्डैक ऊपर हो गया, सारी थ्योरी बदल गई हमारी। आप देखिए अब न्यू हाई बनेगा, कुछ भी कर लो आप, मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है और तरह तरह की चीज़ें। और सिर्फ मैं नहीं सर, सब लोग पूरे मार्केट में लोग अच्छाइयाँ गिनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम ट्रिगर हैप्पी लोग हैं। मेरा सवाल इसमें यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बीच में कुछ शातिर खिलाड़ी लोग धीरे धीरे हल्के हल्के हमारी छटाई करते जा रहे हैं और हम देख नहीं पाते हैं। एफआई की सेलिंग आ रही है, अगर एफआई को हम होशियार समझते हैं तो उन्होंने तो बाइंग भी एक तरफा की थी। नहीं, अपने देसी भी कर रहे होंगे सर। इधर भी कुछ लोग हल्के हल्के अपने को देखिए हल्का कर रहे होंगे। देखिए इसमें कोई डिनाइल नहीं है। अगर हम ट्रेड्स देखें तो मेरे हिसाब से तो अगर कोई इंडिकेटर मैं पकड़ूं, मार्केट का लीडिंग इंडिकेटर, हम्म ठीक है, उसको मैं एफआई डीआई नहीं पकड़ता। हम्म मैं पकड़ता हूं मेरे नजरों में हम्म प्रमोटर का स्टिक सेल। हम्म जब प्रमोटर अपने खुद के शेयर्स बेचने लग जाते हैं, हम्म चाहे वो कोई भी तरीके के मोड से हो, तब लगना चाहिए कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक तरह की पीक आ गई है। ऐसा हिस्टोरिकल अगर हम देखें एविडेंस तो मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है, जहां पे जब भी एक लार्जर साइज ऐसी हो जाती है जहां पे प्रमोटर्स बेच रहे हैं, चाहे वो कोई भी साइज की कंपनी के हो, तो वहां पे डेफिनेटली मार्केट एक बार के लिए पीक होता है। ओके, अब जसप्रीत जी के पास चलते हैं। जसप्रीत जी, वो क्या लीड इंडिकेटर है जो इस समय मार्केट को पकड़ रहे हैं, जिसके जरिए वो कुछ भी हो सकता है, तेजी का, मंदी का, सावधानी का, वट क्या चीज़ आप एक जिस पर आपकी नज़र बनी थी कि मुझे, जैसा अभी अग्रवाल जी ने कहा कि मैं तो देखता हूँ प्रमोटर क्या कर रहा है, आप क्या देख रहे हैं इस समय बाजार में? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो रीसेंट अगर मैं रिजल्ट्स का अगर डायरेक्शन अगर देखूं, एक अगर आपने जो पहले सवाल पूछा सेफ्टी वर्सेस दिस थिंग, जस्ट टू सेट दैट कॉन्टेक्स्ट, सेफ्टी वर्सेस रिस्क हमें लार्ज कैप में बहुत ज्यादा दिख रहा है। मिड एंड स्मॉल कैप में इट इज, आई वुड से, मीडियम रिस्क, एंड माइक्रो कैप में वेरी हाई रिस्क जोन में है। So to that extent, I think valuation बोले, liquidity बोले, it is very very comforting on the large cap side, the top 100, top 200 names. इससे कनेक्टेड अगर बात है कि मिड कैप में अगर आप देखिए, मिड कैप आईटी का रिजल्ट कई कंपनीज का है, मिड कैप इलेक्ट्रिकल कंपनीज के आए, मिड कैप बिल्डिंग मटेरियल्स में आए, और रिसेंटली मल्टीप्लेक्स कंपनीज के आए। ऑल ऑफ द प्लेसेस, सब जगह रिजल्ट 10, 15, 20% हायर देन एक्सपेक्टेड है। स्टिल द स्टॉक प्राइसेस आफ्टर द रिजल्ट वो 2, 4, 5, 10% तक दे हैव कम डाउन। रीजन सिंपल है, वैल्यूएशंस ऐसे लेवल पे चले गए थे कि वहां पे उस वैल्यूएशन की तो और ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं थी। तो डिस्पाइट रिजल्ट अच्छे आए हैं, फिर भी द स्टॉक प्राइसेस हैव कम ऑफ। तो डायरेक्शनली यही है कि बस अब यहाँ से कंटिन्यूअसली all these high valuation companies जो ज्यादा करके स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स में है, उन पे प्रेशर बना रहेगा। तो आप सोचिए, किसी का अगर लेस देन एक्सपेक्टेड अगर रिजल्ट आ रहा है, तो उसका क्या हाल करेगी मार्केट टुमारो इफ दैट सिचुएशन वर टू राइज। एंड उसमें उसमें बहुत पॉसिबिलिटी, क्योंकि मिक्स्ड बैग है। आप एफएमसीजी कंपनीज 2-3% वॉल्यूम ग्रोथ दे रही हैं, सिगरेट इज अबाउट 5-6%, लिकर कंपनीज का भी रिजल्ट आया 7%। So, it's all over the place. कोई ऐसा mixed, बिल्डिंग मटेरियल्स में इलेक्ट्रिकल कंपनी रिजल्ट आया अच्छा है, 20-25% वॉल्यूम ग्रोथ आई है। टाइल कंपनीज का उतना अच्छा नहीं है, राइट। सीमेंट का में भी अलग अलग है, सम कंपनीज आर एट 6, सम एट 10, सम एट 15%। सो ये क्वार्टर मिक्स्ड बैग रहा है। तो आपका टू आंसर योर क्वेश्चन, अर्निंग्स पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, बोथ ऑन द प्रिंट नंबर एज वेल एज जो आउटलुक दे रहे हैं यहाँ से। That is what we're keeping a very close eye. लेकिन एक चीज़ बताइए जसप्रीत जी, आप कह रहे हैं कि सेफ्टी बड़े वाले स्टॉक्स में ज़्यादा है। अभी आईटी के रिजल्ट हमने देखे, कहाँ सेफ्टी है सर? IT, you say? आईटी के दिग्गजों के रिजल्ट आया, उसमें कहाँ सेफ्टी है? जो लगाया था वो भी और नीचे हो गए थोड़े। Fair point. So what I meant was that मतलब obviously you have, see, pharma कितने टाइम से it was lagging, and at time आया बीच में when it tried to make a comeback। वही सेम हाल, मतलब एटलीस्ट हमें लगता है कि टू अ ग्रेट एक्सटेंट बीएफएसआई में है आज के दिन में, बिकॉज आप लार्ज के टॉप 5 नाम देख लें, प्राइवेट एंड पीएसयू मिला के, दे हैव बीन लार्जली अंडर परफॉर्मेंस। तो एक समय आएगा व्हेन दे विल मेक अ कमबैक। आईटी हमने लास्ट शो में भी आप ही के शो में डिस्कस किया था, विल टेक स्लाइटली लॉन्गर।
6 महीना कहीं नहीं गया, तो आप थोड़ा सा इट विल टेक लॉन्गर। बीएफएसआई में डेफिनेटली 15-20% ट्रेड ग्रोथ और 15-18% आरओई लेवल्स आ रहे हैं, एनपीए लेवल्स कंट्रोल में है, तो वहां पे हमें ज्यादा सेफ्टी लगता है। आईटी, आई एग्री, इट विल टेक प्रॉब्ली 2 more quarters बिफोर वहां पे द सन कम्स आउट प्रिटी ब्राइट एंड रे ऑफ होप दिखे। तो वी आर लार्जली अंडरवेट ऑन आईटी और बीएफएसआई और फार्मास्यूटिकल्स एंड सेलेक्ट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में हमारा ज्यादा समय वी आर ट्राइंग टू बी ओवरवेट। ओके, पंकज जी, क्या मार्केट ट्रेडमिल पे चल रहा है? नमस्कार नीरज जी। नीरज जी, 4-5 टिप्पणियां हैं मेरी। आई बीन हियरिंग टू व्हाट माय कलीग्स हैव बीन सेइंग, और जो मार्केट में देख रहे हैं। और आपने अभी कार्यक्रम के शुरू में एक सेंटेंस आप गुरमीत जी से डिस्कस कर रहे थे, क्या इज देयर समथिंग बिगर ऑन द टेबल, क्या कुछ ऐसा आने वाला है? और उस संदर्भ में गुरमीत जी ने कहा कि जो बिगर कोई इवेंट आता है तो वो बता के नहीं आता, टेबल पे दिखता नहीं है। एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में उसे ब्लैक स्वाइन इवेंट कहते हैं। एंड अगर ब्लैक स्वाइन इवेंट की बात करें, समथिंग लाइक 9/11 वाज अ ब्लैक स्वाइन इवेंट। और इस पे मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहा हूँ। I was sitting in a private conference with some leading say fund manager और alternate investment funds, और ये जो डेल्टा हेजिंग या ऑप्शन स्ट्रैटेजी में आजकल बहुत बड़ा खेल हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा पैसा आ रहा है। एंड पीपल हैव बीन मेकिंग मनी, पीपल हैव बीन मेकिंग रिटर्न्स इसमें करीब 18% से लेके 48% तक लोग बाग कंसिस्टेंट रिटर्न बना रहे हैं पिछले 3-4 साल में। बट वॉट आई वॉज आर्ग्यूइंग विद देम एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम एग्रीड कि इसमें कोई भी स्ट्रैटेजी ऑन अ इंट्राडे बेसिस, इफ वी एनकाउंटर अ ब्लैक स्वान इवेंट, आई थिंक दे वर नॉट फुली हेज्ड। और जो जनरेशन इसमें ज्यादा काम कर रही है, मे बी दे हैव नॉट सीन दैट ब्लैक स्वान इवेंट। सो आई थिंक वो एक आई थिंक मार्केट थोड़ी कॉम्प्लेसेंट हो गई। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मार्केट इस टाइम थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंट हो गई है, और कॉम्प्लेसेंट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी फ्लोज हो गई है। द काइंड ऑफ डोमेस्टिक लिक्विडिटी वी आर सीइंग, हम अपने यहां भी देख रहे हैं और जनरली देख रहे हैं, आप भी रोज डाटा देखते हैं, म्यूचुअल फंड्स के, एसआईपीस के डाटा देख रहे हैं। आई थिंक डोमेस्टिक लिक्विडिटी इज समथिंग विच इज इनॉर्मस एंड विच इज कीपिंग द मार्केट एफ्लोट। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट बहुत महंगी हो गई है। आई थिंक देयर आर स्टिल सीरियस पॉकेट्स ऑफ स्टॉक, सीरियस पॉकेट्स ऑफ सेक्टर जहां पर हमारे को लगता है कि अभी भी सेफ्टी नेट रहेगा। बट ऑन अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर हम करें तो डेफिनेटली आई थिंक मार्केट थोड़ी सी स्टिकी है। मार्केट में शायद इस टाइम रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है, बट कुछ एक सेक्टर्स अभी भी हमारे को काफी अच्छे लगते हैं। सो आई थिंक दिस इज डोमेस्टिक लिक्विडिटी। और हमें 2-3 जो चिंताएं हैंगी जो हमारे को नजर आ रही हैं, जिस तरह से हम कल भी देख रहे थे, यूएस फेड के चेयरमैन जिस तरह कमेंट कर रहे थे कि मुझे अभी नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट टॉप आउट हो गए, अभी भी मेरे को लगता है कि ग्रोथ काफी ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, एंड आई हैव टू मॉडरेट दिस ग्रोथ। और ये डाटा में भी आ रहा है, डाटा में भी आ रहा है। डजंट मैटर कि लोग बाग इस टाइम अपने सेविंग्स खत्म कर चुके हैं, डेट मनी से कर रहे हैं, बट आई थिंक अभी भी जिस तरह का एक सेल्स डाटा यूएस जैसी मार्केट से आ रहा है, बहुत ही इनॉर्मस आ रहा है, एंड दैट डज नॉट ऑगर वेल। और जिस तरह से अगर हम देखें, अगर वहां पर यूएस में 4.5-5% पे डॉलर टर्म्स में आपको अगर रिटर्न्स मिल रहे हैं, और यहां पर रुपी टर्म में आपके रिटर्न 7-7.5% है, तो आरबीआई को भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगर वहां पर इंटरेस्ट रेट थोड़े से और बढ़ते हैं तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आरबीआई गवर्नर कुछ भी करें, फ्लाइट ऑफ कैपिटल ना हो, उनको रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट यहां भी बढ़ाना पड़ेगा। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, इट इज अ कैश 22 सिचुएशन। नॉट टू फॉरगेट, 1-1.5 महीने बाद वी आर रनिंग इनटू 5 मेजर स्टेट इलेक्शन, और जिस तरह के एक पोल्स में रुझान आ रहे हैं, आई थिंक बहुत एनकरेजिंग रुझान रूलिंग पार्टी के लिए नहीं आ रहे हैं। सो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स विच आर देयर। और जहां तक आप सेफ्टी नेट की बात कर रहे थे, आप एक और शब्द यूज कर रहे थे, सेफ्टी नेट। अगर जो भी इन्वेस्टर पिछले 1-1.5 साल में सेफ्टी नेट स्टॉक्स में जा रहा था, though we don't discuss individual stocks, but if we could name a stocks like something like Reliance Industries, something like HDFC Bank, something like Kotak Bank, something like Hero Honda, I think uske returns have been closer to zero, negligible returns. तो सेफ्टी नेट में पिछले दिनों मार्केट में कुछ भी नहीं दिया, बट अच्छे क्वालिटी मिड कैप ने देव गिवन रिटर्न्स ऑफ एनीवेयर फ्रॉम 20% to 50%। तो जिस तरह से मनी स्मॉल कैप मिड कैप में आ रहा है, तो आई थिंक इट्स अ कैश 22 सिचुएशन। वी हैव बीन एडवाइजिंग आवर क्लाइंट्स कि आप थोड़ा सा कैश पे बैठो, जहां पर अच्छे प्रॉफिट्स हो उनको बुक करो, मे बी वेट फॉर अ वाइल, थोड़े दिन के लिए बैठो, एंड लेट्स सी हाउ द थिंग्स अनफोल्ड इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। सो आई एम नॉट वेरी गंगो फ्रॉम करंट काइंड ऑफ लेवल्स, बट मेरे को लगता है कि बहुत डीप रूटेड करेक्शन भी राउंड द कॉर्नर नहीं है, एंड वी मे सी सम साइंस ऑफ स्टैग्नेशन, सम काइंड ऑफ टाइम बाउंड करेक्शन
for next couple of weeks. Okay.